जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है क्या हो जाएगा। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या हो जाएंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो भारत का यहाँ पे जो राष्ट्रीय पेड़ क्या हो जाएंगे, तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है बरगद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे बरगद हो जाएंगे साथियों। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है 2 नंबर की, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बताइएगा साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था हेनसोंग। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो 20 सही जवाब है आप लोगों का हेनसोंग हो जाएंगे, आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। चलिए साथियों बताएंगे, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। और बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे एशिया महाद्वीप, जो क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। बताइएगा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है बच्चों ये कितनी होती है। तो याद रखेंगे ये 60 मिनट के लिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 60 मिनट का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है कि सिल्वर क्रांति जिसको रजत क्रांति भी बोला जाता है, तो सिल्वर क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। तो सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे साथियों ये अंडा उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है आपके अंडा उत्पादन से है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 7th नंबर की, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है ये निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध हो जाएंगे आपके किसका, तो चंबल परियोजनाओं का भाग है। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, चंबल परियोजनाओं का भाग होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। बताइएगा आप सभी लोग। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो आप याद रख लीजिएगा बिहार से थे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है। तो द ओवल खेल मैदान कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों द ओवल खेल मैदान जो है ये अवस्थित है आपके कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों सही जवाब, लंदन में अवस्थित है, आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आता है कि एलईडी का आविष्कार जो है साथियों किसने किया था। चलिए बताइएगा साथियों कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो एलईडी का आविष्कार किए थे निक होलो नायक। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, निक होलो नायक किए थे। और नेक्स्ट सवाल है आप लोग का कि साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है।
तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन आप सभी लोग का बी सही जवाब है, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। बताइए साथियों कि हाइग्रोमीटर से जो है क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से जो है यहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो सी सही जवाब है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापी जाती है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप जरूर इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बताइएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है ना ये कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार का गलनांक जो है ना ये कैसा होता है। बताएंगे साथियों कि फ्यूज तार का गलनांक जो ये कैसा होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक होता है निम्न, ठीक है, याद रखेंगे निम्न होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, निम्न होता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मूल्य कितना हो जाएगा। बताइएगा आप सभी लोग, तो दूध का पीएच मूल्य कितना हो जाएंगे आप सभी लोग बताएंगे। तो दूध का पीएच मान हो जाएंगे आपके 6.6 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब है, 6.6 हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब आरंभ हुआ था। चलिए बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ होता है। तो आपको पता ही होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और आपके लिए HW बोलते हैं, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा कि दूसरा युद्ध जो है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। इसका आंसर कमेंट करेंगे HW लिखकर आप सभी लोग, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएंगे। तो हिंद स्वराज के लेखक है आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। और अगला यहाँ पर सवाल है आपका कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्र जलप्रपात हो जाएंगे आपके कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी सही जवाब है आपके, कावेरी नदी पर स्थित है। आप सभी लोग जो है इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। और अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और किस भंडारण में समृद्ध है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज के लिए भंडारण में समृद्ध हो जाएंगे। तो ये कोयला के लिए है, आपको पता होगा। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, कोयला के लिए। अगला सवाल आता है कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी हो जाएंगी। तो सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन, तो फोटोवोल्टिक हो जाएंगे, ठीक है, फोटोवोल्टिक हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। और अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है ये आपके कहाँ पर की गई थी। तो सबसे पहले पटना में की गई थी, बिहार में। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, पटना में, साथियों याद रखेंगे। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख जो है कौन होता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो भारत में राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुख्यमंत्री, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग का, क्वेश्चन है 23 नंबर, उष्मा की एसआई इकाई जो है क्या होती है। बताइए कि उष्मा की एसआई इकाई जो है क्या होती है। तो उष्मा की एसआई इकाई जो है यहाँ पर हो जाएंगे जूल। ऑप्शन आप सभी लोग का सी सही जवाब है, जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग क्या कि बाण का पर्यायवाची इनमें कौन नहीं होगा। चलिए बताइएगा बाण का पर्यायवाची इनमें कौन नहीं होगा। तो बाण का पर्यायवाची कौन नहीं है, सारंग नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, सारंग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले यहाँ पे वर्णों को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है यहाँ पर दंत्य, ठीक है, याद रखेंगे, दंत्य बोला जाता है, याद रखिएगा।
और अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी सही जवाब है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर लगाइएगा, विसर्ग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा विसर्ग को यहां पर क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि मिट्टी का क्या है, मादो होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मिट्टी का मादो होना का अर्थ होता है यहाँ पर क्या? तो बहुत ही मूर्ख होना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, बहुत ही मूर्ख होना होगा। और अगला सवाल है यहाँ पर कि चांदनी चौक कौन सी संज्ञा होगी? तो चांदनी चौक क्या है? चांदनी एक विशेष नाम है ना, तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्योंकि किसी भी विशेषताओं के अगर बताए जाते हैं तो ये व्यक्तिवाचक आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मती जो है ये क्या है? तो आयुष्मान का क्या है? तो स्त्रीलिंग रूप है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, आयुष्मती होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये आपके एग्जाम के लिए। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे